हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20/π मीटर with constant tangential acceleration if the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after motion has begun the tangential acceleration is। और यहाँ पे हमें गाइस चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें रेडियस दे रखा है जो कि दे रखा है 20/π मीटर और हमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वी फाइनल वो दे रखी है 80 मीटर पर सेकेंड हमें। ठीक है, 80 मीटर पर सेकेंड हमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। तो गाइस सबसे पहला मेरा टारगेट होगा कि जो पार्टिकल है उसने 2 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो हमें पता है हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। ये गाइस हमारा सर्कल है, हम जानते हैं कि अगर हमें ये वाली लाइन है, इसको मान लेते लाइन, जो कि मुझे पता है कि सर्कमफेरेंस होता है। तो इस सर्कमफेरेंस सर्कल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं 2πr। तो कि यहाँ पे पार्टिकल ने 2 सर्कल लगाए हैं, तो इसलिए जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा डिस्टेंस आएगा वो आएगा 4πr। अब गाइस मैंने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखनी है, तो मैं r की जगह रख दूंगा 20/π, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 420 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 80 मीटर। यानी पार्टिकल ने 2 रिवॉल्यूशन में 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब गाइस मैं क्या करूँगा, अब मैं मोशन का एक फॉर्मूला होता है उसका मैं वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पे, जो कि होता है v² - u² = 2as। ठीक है, तो गाइस हमें क्या रखे कि 2 रिवॉल्यूशन जब पार्टिकल कंप्लीट करता है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 80 मीटर पर सेकंड होती है। तो मैं यहाँ v की जगह रख दूंगा 80 और उसका स्क्वायर कर दूंगा। और हमें एक क्वेश्चन में दे रखे कि आफ्टर द मोशन हैज़ बिगन, मतलब मोशन स्टार्ट हुआ था, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो 0 होगी। इसीलिए मैं यहाँ u की जगह पुट करूँगा 0 और उसका स्क्वायर कर दूंगा, और हम जानते हैं 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। फिर यहाँ पे 80, इसको हम गाइस 80 मानेंगे एक्सीलरेशन को। ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और s की जगह हम पुट कर देंगे 80 मीटर। तो गाइस अब इस पूरे को सोल्व करके 80 का स्क्वायर हो जाएगा गाइस हमारा 6400, और जब हमारा 82 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा वो 160, और 80 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब गाइस क्या होगा कि 6400 हमारा 160 से डिवाइड होगा, तो जब हमारा 6400 160 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे जो हमारा 80 आ रहा है वो आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमारा जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।